गरीब की क्रिसमस। डेविड और स्टेला नाम के एक पति पत्नी रहते थे। वो लोग एक छोटी सी फैक्ट्री में हर दिन काम के लिए जाया करते थे। उनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम मेरी और बेटे का नाम जॉन था। उन बच्चों का दादा भी था जिसका नाम जोसेफ था। वो सारे ही लोग एक छोटे से किराए के घर में रहा करते थे। डेविड और उसकी पत्नी सारा दिन काम करते और शाम को घर वापस होते थे। जब तक वो वापस नहीं होते तब तक उन बच्चों का ख्याल उनके दादा यानी जोसेफ ही रखा करते थे। दादाजी दादाजी, क्रिसमस आने वाला है ना। आपको पता है माँ ने कहा था कि वो मुझे टेडी बियर गिफ्ट करेगी। पता नहीं माँ को ये बात याद भी है या नहीं। दादाजी आप कहिए ना माँ से कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेडी बियर खरीदे। और दादाजी मेरे लिए नई रिमोट कार। अरे अरे ठीक है बच्चों, तुम्हारी माँ को अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए क्या खरीदना है। तुम लोग चुपचाप रहोगे और शैतानी बिल्कुल नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए सब कुछ खरीद कर लाएगी, ठीक है? ठीक है दादाजी। ठीक है दादाजी। डेविड और उसकी पत्नी स्टेला जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा था जिससे वहां काम करने वाले बहुत सारे लोगों को काम से निकलवा दिया गया था। उन्हीं में डेविड और स्टेला भी शामिल थे। उनको भी उस काम से निकाल दिया गया था। माँ, मेरे लिए तुमने क्या लाया है माँ? अरे बेटा, मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ। पहले मेरे साथ अंदर चलो। माँ, मेरी सहेली ग्रेसी है ना, पता है उसकी माँ ने उसके लिए क्रिसमस को नए कपड़े खरीदे हैं और नए नए हेयर बैंड्स भी, नए चप्पल, बहुत सारी चीजें खरीदी है उसकी माँ ने। जब मैं उसके घर गई थी तब उसने मुझे वो सब बताया था। माँ, आप भी मेरे लिए जब टेडी बियर खरीदोगे ना तब ना भूले बिना मेरे लिए भी नए नए कपड़े खरीद कर लाना। माँ, भूलना मत। और माँ, मेरी रिमोट कार भी मत भूल जाना। अरे तुम्हारी माँ कुछ नहीं भूली है। अब यहाँ से जाओ और खेलो। देखिए पिताजी, हम दोनों का काम चला गया है। अब हमारे पास नया काम मिलने तक के लिए जो पैसे बचे हैं वही बहुत ही बचत से खर्च करने होंगे। आप ही बच्चों को समझा दीजिए कि इस बार हमारी क्रिसमस हम लोग नहीं मना पाएंगे। दूसरे दिन डेविड जाकर 2-3 लोगों से काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। हर कोई यही कहता था कि नए साल में आकर दिखाई दे, तब कोई काम दिया जाएगा। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला था। जितने पैसे उसके पास थे उन पैसों से उसने घर का किराया, करंट का बिल और बाकी कुछ काम थे जिसको उसने उन पैसों से पूरे किए थे। और फिर उसके पास बचे कुचे जो पैसे थे उनमें घर के लिए खरीद कर कुछ सामान लेकर जाता है। इस तरह उसके पास जितना भी पैसा था वो सभी खत्म हो गया था। मेरी तो ये सोच सोचकर चिंता बढ़ती ही जा रही है कि ये हफ्ता गुजर जाने के बाद हमारा क्या होगा। हमारे पड़ोस की जो निर्मला मौसी है ना, वो किसी बेकरी में काम के लिए जाती है और सुना है कि उस बेकरी के मालिक ने कहा था कि अगर कुछ और लोग भी काम करने के लिए हो तो साथ में लेकर आ जाए। इस महीने तो काम भी बहुत अच्छा चलेगा। मैंने सोचा कि मैं उनके साथ बेकरी के काम के लिए चली जाऊंगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर इस महीने तुम वो काम के लिए चली जाओगी तो कुछ न कुछ पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे। दादाजी, मैंने सुना है कि पिताजी का काम तो चला गया है, तो फिर हमारे क्रिसमस के दिन हमें खिलौने कौन खरीदेगा दादाजी? अरे जाने दो ना बेटा, अगर अब नहीं खरीद पाए, जब पैसे आ जाएंगे तब खरीद लेंगे। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे लोग क्रिसमस के दिन खरीदते हैं। देखो बेटा मेरी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना। बात को समझते हैं अच्छे बच्चे। अच्छा ठीक है, हम लोग जाकर जीसस से प्रेयर करेंगे और वो
आपको सब कुछ लाकर दे देंगे। क्या आप सच कह रहे हैं दादाजी? अरे हाँ बेटी, जो भी तुम्हें चाहिए हो जीसस से मांग लेना, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। स्टेला ठीक 1 हफ्ते से बेकरी के काम के लिए जा रही थी। अभी क्रिसमस को ठीक 4 दिन बचे हुए थे। सर, मैं यहाँ ठीक 1 हफ्ते से काम के लिए आ रही हूँ। अभी ये सब कुछ कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन साहब, मेरे बच्चों को मैंने कहा था कि इस क्रिसमस को उनको कुछ न कुछ खरीद कर दूंगी। अगर आप 1000 रुपये मुझे दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा साहब। अरे ये तुम क्या कह रही हो? इस तरह शुरू शुरू में ही कोई पैसे मांगता है क्या भला? इस महीने बहुत सारा काम पड़ा है। हमारे लिए बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं जिनको बनाने में हमें बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है। 1 महीने के पूरे होने से पहले पैसा नहीं दे सकूंगा मैं। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें केक दे दूंगा। केक ले जाकर बच्चों को दे देना। जी ठीक है साहब। मेरी और जॉन दोनों ही, जैसा कि उनके दादा ने उनसे कहा था, वैसे ही हर दिन वो जीसस से बैठकर प्रार्थना करते थे। और उनका पिता डेविड हर दिन काम की तलाश में जाया करता था, लेकिन उसे कभी कोई काम ही नहीं मिलता था। मैं तो बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद पाई। पता नहीं घर जाकर उनसे क्या कहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? उस आदमी की बात सुनकर डेविड अपने जेब में हाथ रखता है तो उसके पास देखता है कि 10 रुपए बचे हुए थे। उन 10 रुपयों से उसने एक बिस्किट की पैकेट खरीदी थी और फिर उस आदमी को दे दिया था। बाजार की हर दुकान लोगों से भरी हुई थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। सारा ही बाजार बहुत ही चमकता हुआ सुंदर नजर आ रहा था। सारे लोग बहुत ही खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन डेविड के मन में ये डर था कि अगर वो घर चला जाएगा तो उसके बच्चे उससे सवाल करेंगे। इस डर से वो बहुत रात तक वहीं बाहर रह जाता है और फिर रात होने के बाद घर पहुंचता है। पिताजी, ये देखिए मेरी नई टेडी बियर। पिताजी, मेरी नई रिमोट कार तो देखिए। अरे तुम लोग अब तक सोए नहीं हो? और ये क्या, ये सब किसने खरीदे? तुम्हारी माँ ने खरीदा क्या? अरे बेटा, असल में बात ये है, अरे फादर, आपका इस तरह हमारे घर आना हमें तो बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देखकर। मैं हर दिन देख रहा हूँ कि आपकी मेरी हर दिन चर्च आती है और जीसस के सामने खड़ी हो जाती है और यही कहती है कि उसके लिए टेडी बियर और उसके भाई के लिए रिमोट कार चाहिए। तो बस समझ लीजिए कि जीसस ने ही आपके बच्चों के लिए ये सब भेजा है। अच्छा, हाँ, हम लोग भी ये क्रिसमस सबकी तरह बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। अब आ जाइए जल्दी से, हम लोग केक काटते हैं। बच्चों, अभी जल्दी से सो जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े भिजवाए हैं। कल सुबह हम सब लोग नए कपड़े पहनेंगे और चर्च भी तो जाना है ना। कल हमारी क्रिसमस बहुत ही खुशियों से मनाएंगे। इस तरह उन सारे लोगों ने क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया था। फिर डेविड को ये खबर मिली कि उसको उसकी पुरानी ही फैक्ट्री में दोबारा काम मिल गया है। उसे फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम परमानेंटली मिल गया है। ये बात सुनकर वो सभी लोग बहुत खुश हो गए थे और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। इस तरह उन लोगों की जिंदगी में ये क्रिसमस बहुत ही यादगार क्रिसमस बन गया था।